सबसे पहली बात जो हम करने वाले हैं वो हम करने वाले बेटा इंक्रीजिंग फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन। इसमें एक और भी चीज होती है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ये भी होता है। इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग काम एक जैसा ही है, तो मतलब अलग अलग है, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा तो नहीं कह सकते। अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, अगर मैं इसके ग्राफ की बात करूँ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन के, तो क्या होता है बेटा कि अगर मैंने कोई भी एक कर्व बनाई, जैसे ये किसके बेटा साइन फंक्शन, है ना। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे क्या है बेटा 90, अगर मैं बात करूँ भाई जीरो से लेके 90 तक, आप देख पा रहे हो कि साइन जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है ना। मतलब उसका ग्राफ हमेशा ऊपर की तरफ जाते जा रहा है, तो वो इंक्रीजिंग फंक्शन हुआ। अब यहाँ से डाउन मार गया नीचे की तरफ, तो इससे आगे जो हुआ यहाँ पे क्या हो गया, डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। अगर आप मेरे से बोलो डिक्रीजिंग फंक्शन, अगर मैं आपसे बोलूँ ना कि भाई 0 से π/2 जो होता है वो साइन क्या होता है, साइन फंक्शन क्या होता है, अब हम बोलते हैं कि साइन फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है, उसे उसमें उस इंटरवल में तो इंक्रीजिंग है, सीधा सा हमें ग्राफ से दिखाई दे रहा है। बाकी मैं इसको प्रूव भी कराऊंगा, कैसे प्रूव करते हैं, फिलहाल ग्राफ से देख लो। अब मैं बात करूं कि भाई π/2 से पाई बताओ, तो तुम बोलोगे कि सर उसमें तो ये डिक्रीज हो रहा है, नीचे की तरफ है, तो उसमें ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है। अगर बात करो कि पूरा ही हो, पूरा मतलब अगर मैं बात करूं 0 से पाई, फिर क्या बोलोगे, डिक्रीजिंग है कि इंक्रीजिंग है, बताओ जरा। तो 0 से पाई ना तो ये पूरा इंक्रीजिंग ना ये पूरा डिक्रीजिंग, तो हम क्या लिखेंगे, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। मतलब जो भी आपको इंटरवल दिया हो, दो ही टाइप के क्वेश्चन आएंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में, दो ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक तो आपको इंटरवल गिवन होगा कि उस इंटरवल के ऊपर चेक करो कि फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। दूसरा आपको इंटरवल निकालना होगा कि किस इंटरवल में वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है। दो ही टाइप के क्वेश्चन, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है। अब पता कैसे चलेगा कि भाई कौन सा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो उसके लिए जो भी आप ग्राफ बना रहे हो ना, जैसे कोई भी मैं ग्राफ बना, उसके ऊपर अगर आपने कोई भी टेंजेंट ड्रॉ की, टेंजेंट मतलब समझते हो भाई, जो भी उस फंक्शन की कर्व है ना, उसके ऊपर किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, तो उसका जो स्लोप बनेगा ना, स्लोप स्लोप क्या होता है, ध्यान है लेवल पे हमने बताया। स्लोप स्लोप की दो दो डेफिनेशन होती थी, चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट अपॉन चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट। दूसरा क्या होता था, टेंजेंट ऑफ द एंगल मेड विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। मतलब कि इसने जो पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल बनाया ना थीटा, तो आप देख पा रहे हो कि ये एंगल जो है ये एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल है तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। मतलब अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो आप जो स्लोप निकालोगे ना, स्लोप की एक और भी डेफिनेशन होती है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस c। ये हम टेंजेंट एंड नॉर्मल में करते हैं, लेकिन फिलहाल कुछ रीजन की वजह से हम नहीं कर रहे हैं, लास्ट में कर रहे हैं उसको, लेकिन फिर भी बताना पड़ेगा। तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन कर दूं बोथ साइड, तो y डैश मेरा किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, m के इक्वल आ जाएगा। तो स्लोप की एक और डेफिनेशन होगी, dy बाई dx। dy बाई dx भी क्या हो जाएगा बेटा, स्लोप हो जाएगा। मतलब कि अगर स्लोप
स्लोप अगर मैं बोलता हूं तो स्लोप का मतलब क्या होगा बेटा, dy बाई dx, उसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, मतलब वो पॉजिटिव होगा अगर फंक्शन इंक्रीजिंग हो। तो अगर आपको चेक करना है कि कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, तो आपको उसका डेरिवेटिव निकालना है, और डेरिवेटिव चेक करना है कि वो पॉजिटिव है कि नहीं। अगर वो पॉजिटिव है तो बात सही है, अगर वो नेगेटिव है, जैसे ये डिक्रीजिंग यहाँ से डिक्रीज हो रहा था, अब अगर मैं इसके ऊपर टेंजेंट अगर ड्रॉ करूं किसी भी पॉइंट के ऊपर, ये मैंने टेंजेंट ड्रॉ, अब इसका अगर मैं स्लोप निकालूं, ये थीटा हुआ, ये थीटा हुआ, अब थीटा जो है वो ऑब्ट्यूज एंगल हो गया, ऑब्ट्यूज एंगल हो गया तो एक टाइप से सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। और सेकंड में tan क्या होता है बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट में tan होता है नेगेटिव। तो इसका मतलब अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है तो आपको डेरिवेटिव चेक करना है, डेरिवेटिव आपका लेस देन इक्वल टू 0 आना चाहिए। अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो आपको उसका डेरिवेटिव चेक करना है, डेरिवेटिव आपका क्या आना चाहिए बेटा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आना चाहिए। और इनमें डिफरेंस क्या होता है, एक इंक्रीजिंग फंक्शन, एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, इनमें फर्क ये होता है कि इंक्रीजिंग फंक्शन आपका किसी भी एक पॉइंट के ऊपर, दो पॉइंट के बीच में कांस्टेंट रह सकता है, लेकिन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हमेशा इंक्रीज ही होता जाएगा। भाई ऐसा देखो कैसा, ये नोट कर लिया सारी चीजें जो मैंने बताई, नोट कर लो बेटा, नोट कर लो पहले, फिर मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ कि इंक्रीजिंग फंक्शन किसी भी दो पॉइंट के बीच में कांस्टेंट रह सकता है, इंक्रीज तो होगा लेकिन किसी भी दो पॉइंट के बीच में वो कांस्टेंट रह जाए, मतलब चेंज ही ना हो, और फिर इंक्रीज हो जाए, फिर कांस्टेंट हो जाए, फिर इंक्रीज हो जाए, वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। लेकिन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्या होता है कि वो कांस्टेंट नहीं होंगे, मतलब उनका जो रेट ऑफ चेंज है ना, वो या तो ग्रेटर देन 0 ही होगा या लेस देन 0 ही होगा, पर इक्वल टू 0 नहीं होगा। मतलब रेट ऑफ चेंज उनका कभी भी कांस्टेंट नहीं होगा, 0 नहीं होगा। बात दोनों की सेम है, निकालना दोनों में रेट ऑफ चेंज है, एक में अपन लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। और अगर आपसे पूछा जाए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, आपको सिर्फ क्या बताना है कि dy बाई dx ग्रेटर देन 0 है कि लेस देन 0, इक्वल टू नहीं है। नोट कर लिया बेटा? यस सर। ये सिंपल सी बात है, डेरिवेटिव निकालना है, पॉजिटिव नेगेटिव देखना है, पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग है, नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग है। ठीक है बेटा, चलो इसको मैं हटा देता हूँ। जो मैं बात तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा था ना, वो कुछ ऐसा कि भाई एक तो मैं ग्राफ बनाऊं कुछ ऐसा कि मैंने यहाँ से शुरू किया, यहाँ पे कांस्टेंट हो गया, फिर इंक्रीज हुआ, फिर कांस्टेंट हो गया, फिर इंक्रीज हुआ, तो ये हो गया इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या हो गया बेटा, इंक्रीजिंग फंक्शन। अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब हो गया कुछ ऐसा कि अगर आपने कोई भी ग्राफ बनाया तो वो हमेशा इंक्रीज ही करे, कहीं पे भी कांस्टेंट ना हो, उसको हम बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, तो इस केस में आप क्या कर सकते हो कि जो डेरिवेटिव है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और इस केस में डेरिवेटिव जो है वो ग्रेटर देन 0 ना कि इक्वल टू 0। ऐसे इंक्रीजिंग ऐसे डिक्रीजिंग है, उसमें क्या हो जाएगा बेटा, डिक्रीजिंग में यही चीज मैं लिखवाई थी फिर से लिखवा रहा हूँ, नोट कर लो। डिक्रीजिंग में डेरिवेटिव लेस देन इक्वल टू 0, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में डेरिवेटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0, डिक्रीजिंग में लेस देन। बात समझ गई क्या करना बेटा? अब फिर मैं बोल रहा हूँ दो ही टाइप के क्वेश्चन आएंगे। टाइप वन कि कोई भी फंक्शन है वो या तो इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो एट गिवन इंटरवल, एट गिवन
इंटरवल। दूसरा जो टाइप बनेगा वो बनेगा बेटा कि कोई भी फंक्शन है उसमें आपको फाइंड इंटरवल कि किस इंटरवल में वो इंक्रीजिंग है, किस इंटरवल में वो डिक्रीजिंग है। इसमें मेन जो आपकी काम आने वाली है वो ये चीज काम आने वाली है। इसको ये चीज बनती है उसको दिक्कत नहीं है, और ये हमने शायद पहले भी किया है। इनइक्वालिटी मैंने बताया भी था, इनइक्वालिटी दिमाग में रखनी है, उसी को दिमाग में रखनी, क्योंकि ग्रेटर देन लेस देन इनइक्वालिटी की बात आ गई तो इसका यूज तो होना ही होगा। शुरू करें बेटा? हाँ जी, या फिर किसी को कोई चीज दोबारा से पूछनी हो? सिंपल डेरिवेटिव है, कुछ नहीं है, डिफरेंशिएशन कर दो, लेस देन जीरो आया तो डिक्रीजिंग, ग्रेटर देन जीरो आया तो इंक्रीजिंग। क्या बेटा? प्रूव दैट द फंक्शन fx log x is increasing on 0 to infinity। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमें तो फंक्शन दिया है और हमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करने के लिए ई जो बेस होता है वो स्टैंडर्ड बेस होता है, उसको लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा? डेरिवेटिव करना पड़ेगा। ठीक है, डेरिवेटिव क्या आया? 1/x। ठीक है, अब 1/x मतलब इनइक्वालिटी में बात करूं 1/x तो एक क्रिटिकल पॉइंट होगा जिसमें x का वैल्यू क्या है बेटा? 0। x का वैल्यू क्या है? 0। तो अगर मैं 0 से बड़ी वैल्यू लूंगा तो इधर क्या आएगा बेटा? पॉजिटिव, और 0 से कम वैल्यू लूंगा तो इधर क्या आएगा? नेगेटिव। इधर क्या होता है बेटा? प्लस इनफाइनाइट होता है, इधर क्या होता है? माइनस इनफाइनाइट। ठीक है, इट मींस at 0 to infinite f dash x always greater than equal to 0। इक्वल टू तो नहीं हो सकता, इक्वल टू लगाना ही मत, इक्वल टू में पंगे हो जाना है, क्योंकि डिवाइड में नीचे जीरो नहीं हो सकता, नीचे जीरो हो गया तो दिक्कत हो जाती है। तो ये हमेशा क्या बेटा? ग्रेटर देन जीरो है। सो एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन 0 to। बात समझ गए बेटा? डिफरेंशिएशन करना है, उसके डेरिवेटिव को चेक कर लेना है नंबर लाइन के ऊपर कि कौन से पे पॉजिटिव है कौन से पे नेगेटिव है। अगर उस इंटरवल पे पॉजिटिव आता है तो इंक्रीजिंग, उस इंटरवल पे नेगेटिव आता है तो डिक्रीजिंग। कोई अलग बात नहीं है, इजीली कर सकते हैं। चलो और करते हैं। ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी, तो फंक्शन गिवन है ए एक्स प्लस बी, तो डेरिवेटिव निकालो। डेरिवेटिव क्या आ गया? ए। डेरिवेटिव क्या आ गया? ए। और इसने क्या बोला है इस क्वेश्चन में? एंड ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। अब अगर ए ग्रेटर देन जीरो है इट मींस, इसका मतलब क्या है बेटा? इफ ए ग्रेटर देन जीरो इट मींस जो भी डेरिवेटिव है उसका वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन जीरो आएगा। ग्रेटर देन जीरो आएगा तो हम क्या लिख देंगे? एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी is increasing on every real number। किसी भी रियल नंबर पे कोई इंक्रीजिंग होगा, क्योंकि ए क्या है? ए हमेशा ग्रेटर देन जीरो है और हमारा डेरिवेटिव क्या आ रहा है? ए आ रहा है। तो ए अगर पॉजिटिव है तो वो इंक्रीजिंग है। और सेकंड इस नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे उसमें क्या दिया है? ए लेस देन जीरो है, इसका मतलब हो गया डिक्रीजिंग। बात समझ समझ गए बेटा? हो गया। चलो
वाला कर लेंगे, फिर डेरिवेटिव क्या आ गया 1 अपॉन -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, क्रिटिकल पॉइंट हो गया 0, है ना। तो इधर क्या हो जाएगा, ये 0 से बढ़ा लेंगे, ये तो नेगेटिव ही रहना है भाई, इधर भी नेगेटिव रहेगा, इधर भी नेगेटिव रहेगा, है ना, हर जगह पे नेगेटिव। 0 से इनफाइनाइट भी नेगेटिव है, 0 से माइनस इनफाइनाइट भी नेगेटिव है। इनइक्वालिटी में बताया था जो भी क्रिटिकल पॉइंट है, पहले तो ये साइन देख लो कि नेगेटिव है इस फंक्शन में, क्योंकि ये स्क्वायर्ड फंक्शन है, तो ये तो वैल्यू हमेशा क्या होगी बेटा, पॉजिटिव होगी। तो x की जगह आप कुछ भी वैल्यू लो, कुछ भी लो, ये फंक्शन हमेशा क्या रहना, एट एवरी वैल्यू ऑफ x, ये जो है इसका जो डेरिवेटिव है वो हमेशा क्या रहना है बेटा, लेस देन 0 रहना है। भाई आप x की जगह कुछ भी हो, ठीक है, एट ठीक है। तो इस इंटरवल पे तो ये होना ही होना है, तो ये हर जगह डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग का सीधे वर्ड पे अगर मैं मतलब समझाऊं तो जैसे 1 अपॉन x है ना, तो अगर मैं इसमें 1 पुट करूं तो क्या आया, 1 आया। अगर आप इसे 2 पुट करोगे कितना आएगा भाई, 1 अपॉन 2 आएगा। 3 पुट करें कितना आएगा, 1/3 आएगा। जितनी बड़ी वैल्यू हम पुट करते जा रहे हैं उतनी छोटी वैल्यू हमें मिलती जा रही है। अगर आप वैल्यू पुट करो, मतलब कुछ कहने का ये है कि अगर एक x1 में वैल्यू लूं x2 से बड़ी, तो उसके ऊपर फंक्शन की भी वैल्यू बड़ी आनी चाहिए, तो वो इंक्रीजिंग होगा। अगर वैल्यू छोटी आ गई तो डिक्रीजिंग होगा। ऐसे भी आप सोल्व कर सकते हो क्वेश्चन, ये है विदाउट डेरिवेटिव आप उस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। विदाउट डेरिवेटिव आप ऐसे भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, ये भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग सोल्व करने का मेथड, पर ये हर एक क्वेश्चन के ऊपर नहीं लगा पाओगे आप। इसलिए हम डेरिवेटिव का ही मेथड लेके चल रहे हैं, क्योंकि टॉपिक ही डेरिवेटिव है अपना, तो अपन इसी से सोल्व करें, ठीक है। चलो अब ये आ गया इंटरवल निकालना, कि इंटरवल कैसे निकालेंगे। उसके लिए आपको इनइक्वालिटी बननी चाहिए और बड़े अच्छे से बननी चाहिए, तो ही आप सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। उसके मैं स्टेप आपको लिखवा दूंगा बेबी कर्व मेथड के, कि कैसे कैसे आपको सॉल्व करना है, ठीक है। फर्स्ट fx क्या दिया बेटा, 10 - 6x - 2x², ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, बोथ साइड, कितना आ गया बेटा, 10 का हो गया 0, -6x का हो गया -6, -2x² का हो गया -4x। अब यहाँ से हमें निकालना है क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकलता है, जो भी फंक्शन दिया हो वहां से हमें x की वैल्यू निकालनी होती है, जिसके ऊपर हमारा फंक्शन क्या हो जाए, 0 हो जाए। मतलब यहाँ से आपको x की पॉसिबल वैल्यू सारी निकालनी। तो पहली बात तो जब आप इस स्टेप में पहुंचो ना, तो जो भी फंक्शन आपको मिले वो आपके पास फैक्टर की फॉर्म में होना चाहिए। इसकी फॉर्म में होना चाहिए बेटा, फैक्टर की फॉर्म में होना चाहिए। दूसरा स्टेप, वहां से आपको क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। फाइंड ऑल क्रिटिकल वैल्यू, ठीक है बेटा। क्रिटिकल वैल्यू निकालने के बाद उनको प्लॉट करना है, प्लॉट ऑल क्रिटिकल वैल्यूज ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन के ऊपर शो करना है, फाइंड द सॉल्यूशन। वहां से अपने को सॉल्यूशन सेट निकालना है, जो भी उसका सॉल्यूशन। ये 4 स्टेप आपको देखना है,
इसमें भी ये दिमाग में जरूर रहे, जब आप रिप्रेजेंट करने जाओगे ना नंबर लाइन के ऊपर, तो x हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। वो जो फैक्टर की फॉर्म में जितनी भी टर्म है ना, उनमें x हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, किसी भी टर्म में वो नेगेटिव ना हो। नेगेटिव है तो नेगेटिव आप कॉमन निकाल लो। जैसे इसमें आपको इस डेरिवेटिव में x आपको नेगेटिव दिख रहा है, x वाली टर्म नेगेटिव दिख रही है, तो एक तो पहले तो आप निकाल ही लो, ये तो निकाल ही लो, जीरो से इक्वेट करा के क्रिटिकल। तो क्या आ गया, -4x माइनस सिक्स इज इक्वल टू 0। x का वैल्यू आ गया -3/2। ये सबको पता है, सब निकाल सकते हो। फिर मैंने क्या बताया कि उसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करो, -3/2। अब मैंने बताया कि जो भी आपके पास टर्म है ना, उसमें x हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, तो इसको आप लिखोगे -2, आप कॉमन निकाल के 2x + 3 लिखोगे। x पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, तभी आप एरिया ले पाओगे कि कौन सा एरिया लेना, पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाला कौन सा। ठीक है। अब अगर मैं इस फंक्शन की बात करूं, तो मैं सिंपल यहाँ पे क्या लगा दूंगा, पॉजिटिव नेगेटिव। इनइक्वालिटी में तो यही करते हैं भाई, इधर हमेशा पॉजिटिव साइन आता है, इधर हमेशा मतलब इधर क्या होगी, चेंज होगी, क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। लेकिन ये सिर्फ इस फंक्शन के लिए है, उसके आगे क्या है, -2। तो आप ये चेंज कर दोगे, पॉजिटिव की जगह आपका नेगेटिव आ जाएगा और नेगेटिव की जगह आपका पॉजिटिव आ जाएगा। देखो, या तो इसको सीधा याद रखो, या फिर आप वैल्यू पुट करके चेक कर सकते हो, भाई इधर नेगेटिव साइन आएगा कि इधर पॉजिटिव साइन आएगा। भाई -3/2 से बड़ा, -3/2 से बड़ी कोई वैल्यू पुट कर लो, आपको पता चल जाएगा कौन सा साइन आएगा। -3/2 से छोटी वैल्यू आप पुट कर लो, आपको पता चल जाएगा कौन सा साइन आएगा, पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, है ना। या फिर हमने ये पढ़ा है, 11th में भी किया है, 12th में भी किया है, कि हमें पॉजिटिव नेगेटिव साइन कैसे लेना होगा। अगर सिंपल ये फंक्शन है तो इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, लेकिन -2 और आ गया एडिशनल, तो साइन चेंज हो गया। मतलब इधर ये डेरिवेटिव का वैल्यू जो है वो नेगेटिव है, इधर जो डेरिवेटिव का वैल्यू है वो पॉजिटिव है। मतलब इंटरवल क्या आ गया, -3/2 से इनफाइनाइट जो होगा, वो ये फंक्शन क्या होगा बेटा, नेगेटिव साइन आ रहा है इधर, उधर क्या हो जाएगा, ये डिक्रीजिंग। और -3/2 से इधर लेफ्ट साइड नेगेटिव साइड, मतलब -3/2 से माइनस इनफाइनाइट, ये जो फंक्शन होगा ये इंक्रीज होगा। ऐसे आपको इंटरवल निकालना है कि किस इंटरवल के ऊपर वो पॉजिटिव होगा, किस इंटरवल के ऊपर वो नेगेटिव होगा। ठीक है बेटा। पर इसके लिए इनइक्वालिटी जरूरी है, उसका हर एक कंसेप्ट जरूरी है। वो कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना है जो मैंने आपको 4 से 5 पॉइंट लिखवा। पहले फैक्टर की फॉर्म में लेके आओ, उसमें ध्यान रखो कि x हमेशा आपका पॉजिटिव हो, नेगेटिव है तो नेगेटिव कॉमन निकालना पड़ेगा, फिर उसके क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं, फिर उनको नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करना है, फिर उनका सॉल्यूशन सेट निकाल देना है, किधर वो पॉजिटिव है किधर वो नेगेटिव। जिधर पॉजिटिव होगा डेरिवेटिव, वो अपना इंक्रीजिंग एरिया हो जाएगा, जिधर नेगेटिव होगा वो डिक्रीजिंग एरिया। किसी को कोई डाउट? चलो एक और क्वेश्चन, ये वाला करते हैं। fx आपको दिया है बेटा 2x3। एक क्वेश्चन आप मान के चले पक्का आने वाला है, इंटरवल वाला एक क्वेश्चन 100% आप मान के चले कि एक क्वेश्चन आने वाला है 100%। अब वो स्कूल एग्जाम में हो, कहीं पे भी हो, एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा। अगर ये टॉपिक आ रहा है तुम्हें, तो ये क्वेश्चन पक्का मिलेगा, नो डाउट। ये ना +18x + 50, तो हम तो डेरिवेटिव करेंगे बेटा, डेरिवेटिव करेंगे। और आगे ले आओ, कितना हो गया बेटा, 6x² -24x + 18। अभिषेक इधर देख ले बेटा, अभिषेक स्क्रीन की तरफ देख ले बेटा, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। निकल गया तो फिर समझ में नहीं आने वाला।
आंसर भी निकाल दिया। चलो देखते हैं। तो पहले तो इसको फैक्टर की फॉर्म में लेके आना, जैसे मैंने फर्स्ट स्टेप आपको बोला। तो 6 तो कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। अब इसके फैक्टर सबको पता है, इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे बेटा? इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे? x माइनस 3 एक्स माइनस 4। नंबर लाइन बनाओ, यहाँ से वैल्यू क्या आएगी बेटा? x की वैल्यू क्या आएगी? 3। यहाँ से क्या वैल्यू आएगी? 1। तो एक वैल्यू 1 लेनी है, एक वैल्यू 3 लेनी है। अब ये देख लो सबकी पावर ओड होनी चाहिए। ओड है तो आप सीधा कॉन्सेप्ट लगा दो, इधर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अगर सबकी पावर ओड है तो ये जितने भी आपके पास फैक्टर है ना, अगर सबकी पावर ओड है तो यही कॉन्सेप्ट चलेगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। लेकिन उसके अलावा, उस फंक्शन के अलावा आगे ये देख लेना है कि कहीं नेगेटिव ना हो। अगर आपने नेगेटिव कॉमन लिया है ना, तो ये जो तीनों जो साइन है ना आपके, तीनों साइन आपके चेंज हो जाते हैं। अगर नेगेटिव आपने कॉमन लिया है तो, क्योंकि इसमें हमने नेगेटिव का तो कोई रोल था ही नहीं, नेगेटिव तो हमने कॉमन लिया नहीं, तो सीधा ही कॉन्सेप्ट काम करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। इसका मतलब 0 से लेके 3 से लेके इनफाइनाइट जो होगा वो मेरा फंक्शन क्या होगा बेटा? इंक्रीजिंग होगा। और 1 से लेके माइनस इनफाइनाइट भी मेरा फंक्शन क्या होगा? इंक्रीजिंग होगा। तो ये टोटल इस इंटरवल के ऊपर मेरा जो फंक्शन है वो क्या कर रहा है बेटा? इंक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। अब नेगेटिव कहाँ पे है? 1 से लेके 3। तो 1 से लेके 3 तक मेरा जो फंक्शन है वो डिक्रीज है। ये जो आंसर आपको दिख रहा है, आगे ये इंक्रीजिंग का आंसर है, पीछे डिक्रीजिंग का आंसर। बात समझ में आई कि नहीं आई? देखो सीधी सी बात है, इनइक्वालिटी बनती है तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इजी है। इनइक्वालिटी में दिक्कत है तो फिर सारी दिक्कत है। हाँ भाई, कोई ऐसा है जिसको ज्यादा दिक्कत हो? चलो एक और कर लेते हैं, लास्ट वाला कर लेते हैं। fx is equal to 2x cube minus 15x square plus 36x plus 9। डेरिवेटिव निकालेंगे बेटा, पावर आगे आएगी तो कितना हो जाएगा बेटा? 6। और एक पावर लेस करेंगे तो स्क्वायर बचेगा, माइनस फिर पावर आगे 30x, इसमें क्या हो जाएगा बेटा? 36। तो 6 आप कॉमन ले सकते हो, 6 आप कॉमन ले सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। फैक्टर बड़े इजी हैं इसके। भव्या क्या होंगे बेटा फैक्टर? फैक्टर बताओ। 2 and 3. एक x माइनस 3 हो गया बेटा, एक x माइनस 2 हो गया, ठीक है। नंबर लाइन, ये 2 ये 3, ठीक है। कोई नेगेटिव नहीं है, कोई नेगेटिव हमने कॉमन नहीं लिया है, तो सीधा अपना कॉन्सेप्ट काम कर जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। इधर इधर पॉजिटिव से स्टार्ट कर दो, जितने भी है गैप अपना साइन चेंज करते जाओ, ठीक है। तो पॉजिटिव ये वाले में पॉजिटिव है, ये वाले में पॉजिटिव है, मतलब 3 से लेके इनफाइनाइट और 2 से लेके माइनस इनफाइनाइट, इन दोनों पे मिला के अपना फंक्शन क्या बेटा? इंक्रीज। और 2 से लेके 3 इसके ऊपर क्या बेटा? डिक्रीज। इजी है भाई, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं, निकाल सकते हैं ना। चलो आगे चलो। क्वेश्चन क्या है कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ x व्हिच द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। पहले चेक करना है किसके ऊपर इंक्रीज कर रहा है, किसके ऊपर डिक्रीज कर रहा है। तो fx क्या दिया है बेटा? एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। तो मैं जल्दी से इसका डेरिवेटिव कर देता हूँ।
डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? -6 2x माइनस -6 फैक्टर की फॉर्म में कर लो x माइनस 3। तो एक ही क्रिटिकल पॉइंट है, क्या है बेटा? 3। तो 3 को हम नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर लेते हैं। कोई हमने नेगेटिव कॉमन नहीं लिया डेरिवेटिव पर, तो सीधा इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। तो 3 से इनफाइनाइट क्या हो जाएगा बेटा? इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग। और 3 से माइनस इनफाइनाइट क्या हो जाएगा बेटा? डिक्रीजिंग। अब ये तो बात होगी थी। आगे क्या कहता है? फाइंड आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन द कर्व वेयर द नॉर्मल इज पैरेलल टू द लाइन। ये वैसे जो कॉन्सेप्ट है, ये इतना जो कॉन्सेप्ट है, ये है अपना टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट एंड नॉर्मल वाला कॉन्सेप्ट है। अगर आप कहोगे तो मैं अभी बता दूंगा, अगर आप ये बोलोगे कि सर तभी कराओ तभी बता देना, तभी बता दूंगा। आप बता दो क्या करना है, अभी करना है बाद में करना है, क्योंकि उस टॉपिक में सारे ही ऐसे क्वेश्चन है। देखो क्या होता है कि टेंजेंट और नॉर्मल, टेंजेंट और नॉर्मल आपस एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं बेटा? परपेंडिकुलर होते हैं। ये तो सबको पता है। ये टेंजेंट है, ये नॉर्मल है। और जब दो स्ट्रेट लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप की जो मल्टीप्लाई होती है वो कितनी होती है बेटा? अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो स्लोप की मल्टीप्लाई कितनी होती है? -1 तो पैरेलल है तो ये तो होती है परपेंडिकुलर। पैरेलल वाले केस में m1 इज इक्वल टू, ठीक है। तो इसमें स्लोप ऑफ नॉर्मल दिया है कि वेयर द नॉर्मल इज पैरेलल टू द लाइन, है ना। तो नॉर्मल का स्लोप निकालना है। अब टेंजेंट का स्लोप हमें पता है क्या होता है? dy by dx। सिंपल स्ट्रेट लाइन है, टेंजेंट है, तो dy by dx। हमें चाहिए नॉर्मल का। तो नॉर्मल का स्लोप क्या होगा भाई? ये होता है स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल। हम करेंगे तो वैसे ही गए भाई, हम dy by dx ही निकालेंगे। dy by dx कितना है? 2x माइनस 6। अब अगर स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए ना, तो हम क्या लिखेंगे? स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो हम क्या कर देंगे? इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे और नेगेटिव साइन लगा देंगे, मतलब माइनस dx अपॉन dy। ये स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया। क्या क्या बेटा? स्लोप ऑफ नॉर्मल। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल जो है वो इस लाइन के क्या है? पैरेलल। इसका मतलब ये जो स्लोप है और इस लाइन का जो स्लोप आएगा वो दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे, क्योंकि पैरेलल। अब इसका स्लोप बता सकते हो। ये जो सेकंड लाइन जो दी है स्ट्रेट लाइन, इसका स्लोप बता सकते हैं क्या? 1 इसका मतलब -1 अपॉन 2x माइनस 6 जो है वो 1 के इक्वल है। मतलब 2x माइनस 6 जो है वो -1 के इक्वल है। 2x जो है वो 5 के इक्वल है। x की जो है वैल्यू वो 5/2। x की वैल्यू क्या है बेटा? 5/2। 5/2 आप इस कर्व में पुट कर लेना बेटा, आपके पास 5 की वैल्यू भी आ जाएगी। ठीक है, इसमें मत करना, ये अलग से एक लाइन दी है। जो इक्वेशन है वो ये नॉर्मल की जो आप इसमें x की वैल्यू पुट कर लेना, y की वैल्यू आपको मिल जाएगी 1/4। लेकिन ये टेंजेंट नॉर्मल है, ये अभी हमने नहीं किया है, हम बाद में करेंगे। अभी अगर आपको समझना है अप्लाइड वाले तो शायद 11th में भी किया है। तुमने किया था क्या? मैं तो 11th में आ गया था ये अप्लाइड वाला। नहीं किया वो मेरे को पता नहीं, बाकी 11th में है टेंजेंट एंड नॉर्मल। चलो आगे बढ़ते हैं। ये हम कर चुके। लेकिन उस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है? इसमें बेस है a, तो बेस में हटा के नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, बेस में हटा के नीचे लिख देता हूँ। अब ये तो हमेशा हमें पता है, ये हमेशा क्या होगा भाई?
ये हमें हमेशा क्या देगा बेटा, पॉजिटिव रिजल्ट देगा। ठीक है, अगर a का वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो ये हमेशा हमें पॉजिटिव ही देगा। ठीक है, अब बचा log x, log x का डेरिवेटिव कर दो। log x का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, 1/x। 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में, एक सेकंड पहले कर लेते हैं। क्या है डेरिवेटिव, ये आया हमारा। अब इसने बोला है कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 लेंगे तो ये तो क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। बचा क्या, log a। अब log a का हमें चेक करना पड़ेगा। शायद मैं जल्दी जल्दी में मैं कुछ मिस्टेक कर गया। क्या था, a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, इनके बीच में कौन कौन सी वैल्यू आती है, मतलब जो भी वैल्यू आएंगी वो 0 पॉइंट समथिंग वाली आएंगी, 0 पॉइंट समथिंग वाली आएंगी, है कि नहीं? यस सर। तो अगर आप इसका मतलब log की वैल्यू देखोगे ना, तो log की वैल्यू देखोगे तो सबसे पहले हम मैंटीसा लिखते हैं। बाद में तुम्हें समझाता हूँ, अप्लाइड वाले तो समझते हैं, वो log करके आए। दो चीजें होती हैं log में, एक होती है मैंटीसा, दूसरा होता है कैरेक्टरिस्टिक्स। अब मैंटीसा और कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं? कैरेक्टरिस्टिक होती है जब भी हमें log की वैल्यू देखनी होती है ना, तो जो डेसिमल है वो एक नॉन जीरो प्लेस के बाद होनी चाहिए, तभी उसकी वैल्यू देखी जाती है। जैसे इसमें मैं देखूं कि 0.5 है, तो ये जो डेसिमल है ना, फर्स्ट नॉन जीरो प्लेस के बाद होनी चाहिए, तभी इसकी वैल्यू हम log में देख सकते हैं। तो हम कितने प्लेस मूव किया बेटा, 1 प्लेस मूव किया, वो भी हमें इस साइड, नेगेटिव साइड। तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है ना वो -1 होगा। मैंटीसा क्या होता है, मैंटीसा होता है उसकी वैल्यू, और उसकी वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होगी। ठीक है, ये सारी कहानी है log की। जो log के बारे में जानते होंगे उनको तो दिक्कत है नहीं ये समझने में, अगर log के बारे में आप नहीं जानते तो फिर तो दिक्कत है। तो ये जो मैंटीसा होता है ये हमेशा लेस देन 1 होता है, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक क्या है, -1, और ये है लेस देन 1 की वैल्यू आएगी। तो अगर इन दोनों को आप सोल्व करोगे तो हमेशा आपको क्या मिलने वाला है, नेगेटिव मिलने वाला है। मतलब log a जो होगा वो 0 और 1 के बीच में उसकी वैल्यू होगी नेगेटिव। या फिर आप ये चीज नहीं समझना चाहते तो सीधी सी बात है, उसने क्या लिखा है, क्या लिखा है, डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग लिखा है, इसका मतलब उसके डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होने वाली है, नेगेटिव होने वाली है। तो सीधा लिख दो, सीधा लिख दो, अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 है एंड x ग्रेटर देन 0 है, तो उसके जो डेरिवेटिव की वैल्यू है वो हमेशा क्या आएगी बेटा, लेस देन 0 आएगी। सो द फंक्शन इज डिक्रीजिंग। तो उसने बोला प्रूव करना है, तो इसका मतलब है कि नहीं? अगर आपको सारी कहानी समझनी है कि log a नेगेटिव कैसे हुआ, तो ये ठीक है बेटा, बात समझ गए? log a तो नेगेटिव आएगा, हाँ log a नेगेटिव आएगा। चलो आगे देखो, क्वेश्चन है बेटा log sin x। fx क्या है बेटा, log sin x। डेरिवेटिव करो, f डैश x, log का तो हो गया बेटा 1/, और sin का हो गया cos, डेरिवेटिव क्या आ गया बेटा, cot x। ठीक है, cot x को अगर मैं 0 से इक्वेट करूं तो x की वैल्यू क्या आएगी, 0 किसके ऊपर होता है, cot x 0 किसके ऊपर होता है, बोलो तो, 90। 90 पे होता है। तो किस पे होता है, पक्का 90 पे होता है।
बता सकते यार। tan 0 tan 0 गुप्ता जी 0 0 और cot 0 9 not defined cot 0 कितना होता है? not defined नॉट डिफाइंड। तो cot 90 0 0 मतलब 90 के ऊपर वैल्यू होगी ना। बोला तो था ना तो 90 अपना आया, यहाँ से हमारी x की वैल्यू आई 90, तो सीधी सी बात है नंबर लाइन नोट कर लो और 90 ले लो। 90 के इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, ठीक है। तो इधर तो पूरा ही हो गया ये वैसे तो। मान लो इधर मैं एक और पॉइंट हूँ जो इसने बोला है 0, इधर मान लो पाई, तो सीधी सी बात है कि इस इंटरवल के ऊपर इसकी वैल्यू क्या होगी? ये गड़बड़ हो गया। 1 upon sin cos 0 से पाई बाई, अच्छा 0 तो जरा ये सही तो है। सही तो है, नेगेटिव तो नेगेटिव 0 से पाई बाई 2। हाँ रुको रुको, एक पाई गलत। हाँ जी ये है। अब हमारे पास फंक्शन क्या है? कोट, ठीक है। फंक्शन क्या है? कोट। अगर सिंपल एल्जेब्रिक फंक्शन होता तो पॉजिटिव नेगेटिव लगा देते। अब ये बात बताओ कि कोट जो है ये कौन सा कोडेंट होता है बेटा? 0 से पाई बाई 2 कौन सा कोडेंट होता है? फर्स्ट कोडेंट। फर्स्ट में कोट, फर्स्ट में कोट क्या होगा बेटा? पॉजिटिव। पॉजिटिव अब यहां से यहां तक ये कौन सा कोडेंट हुआ? सेकंड। अब सेकंड में कोड क्या होता है? नेगेटिव। ये थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, सीधा पॉजिटिव नेगेटिव मत लिख देना, दिक्कत हो जाती, ठीक है। या फिर आपने डेरिवेटिव निकाल लिया, नंबर लाइन की कोई जरूरत नहीं, डेरिवेटिव निकाल लिया, डेरिवेटिव आप बता दो कि इस इंटरवल में डेरिवेटिव की जो वैल्यू है f डैश x इज ग्रेटर देन 0 इफ x बिलोंग्स टू 0 to पाई बाई। भाई x अगर इससे बिलोंग करेगा तो सीधी सी बात है कोड क्या होगा? पॉजिटिव होगा, तो क्या हो जाएगा? इंक्रीजिंग। अगर ये बिलोंग करेगा पाई बाई 2 से पाई, तो हमें साफ दिखाई दे रहा है ये सेकंड कोडेंट हो जाएगा। तो f डैश x की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? लेस देन 0, मतलब तो चेक कर लेना। सिंपल एल्जेब्रिक फंक्शन हो तो आप सीधा पॉइंट निकालो, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी लगाना लगा दो। लेकिन अगर कोई और फंक्शन आता है तो चेक कर लेना जल्दबाजी में, जैसे मैंने किया था, तो वो पूरा सिस्टम ही गलत हो जाएगा। या फिर अपना डेरिवेटिव निकालो, जो भी उसने पूछा भाई इस इंटरवल पे इस इंटरवल पे, उसके ऊपर उसकी वैल्यू चेक कर लो। पॉजिटिव आ गई तो इंक्रीजिंग, नेगेटिव आ गई तो डिक्रीजिंग, ठीक है। जैसे ये है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? sin x का डेरिवेटिव क्या होगा? cos x cos x। अब cos x चाहे नेगेटिव एंगल हो और चाहे फर्स्ट क्वाड्रेंट हो, दोनों में क्या होता है? पॉजिटिव होता है। -90 से +90 उसकी वैल्यू क्या होगी? हमेशा पॉजिटिव होगी, 0 से 1 होगी। 90 तो ये वाला क्वाड्रेंट, -90 इधर वाला, तो इसमें भी cos पॉजिटिव, इसमें भी cos पॉजिटिव, तो इसकी डेरिवेटिव की वैल्यू हमेशा क्या है? पॉजिटिव, और पॉजिटिव मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है बेटा, बात समझे कि नहीं समझे? चले आगे। ठीक है, चलो फर्स्ट वाला देखो। fx is equal to sin इनवर्स x का क्या होगा बेटा? 1 अपॉन sin का क्या होगा? 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस जो भी एंगल है उसका स्क्वायर, और एंगल क्या है बेटा अपने पास? sin x प्लस cos x। sin x का हो गया बेटा cos x
cos x का हो गया बेटा माइनस sin x। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से आप वैल्यू निकाल लो। 0 से अगर मैं इसको इक्वेट करूंगा cos x इज इक्वल टू sin x आ गया। इसका मतलब tan x जो है वो 1 आ गया। दोनों तरफ को से डिवाइड कर दिया तो x का वैल्यू आ गया बेटा पाई बाई 4 के ऊपर चेक कर लो, ये पाई बाई 4 है। भाई इधर तो बड़ा एंगल मतलब पाई की तरफ जाएगा, इधर 0 की तरफ जाएगा, है ना। अब देख लो किसकी तरफ ये नेगेटिव है, किसकी तरफ ये पॉजिटिव है। वैल्यू पुट करके देख लो। तो इसने बोला 45 से 90, एक वैल्यू चेक कर लो। मान लिया मैंने 60 किया, 60 किया तो cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? cos 60 √3 कितना होता है बेटा 1/2 माइनस sin 60 कितना होता है √3/2। इसका मतलब 0.5, इसका मतलब 1.732। तो गड़बड़ हो गई। हाँ डिक्रीजिंग के बाहर है, सही है। ये आ गया 0.866। मतलब आप देखोगे ना तो वैल्यू क्या आएगी बेटा पॉइंट पे आ रही है नेगेटिव। मतलब यहाँ पे जो वैल्यू बन रही है अपनी वो नेगेटिव वैल्यू बन रही है, इधर बन रही है पॉजिटिव। सिंपल सा। तो इधर नेगेटिव है तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा बेटा डिक्रीजिंग हो जाएगा, इसके ऊपर क्या हो जाएगा इंक्रीजिंग। सिर्फ और पॉजिटिव नेगेटिव का साइन देखना, इधर पॉजिटिव है किधर नेगेटिव, चाहे वैल्यू पुट करके देख लो या सिंपल सीधा जो फंडा है अपना उससे चलो। लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपको चेक करना पड़ेगा, ऐसे नहीं पता चलेगा कि किधर वो पॉजिटिव है किधर वो नेगेटिव। तो सीधी सी बात है π/4 हमने पॉइंट तो निकाल लिया, तो उससे बड़ी कोई वैल्यू पुट करके देख लो क्या साइन दे रहा है, उससे कम थोड़ा सा वैल्यू पुट करके देख लो क्या साइन बन रहा है। तो आपको पता चल जाएगा किधर आपको पॉजिटिव रखना है किधर आपको नेगेटिव रखना है। ठीक है, बात समझ गए भाई? सब अपना कैमरा बंद करके बस आराम से बैठो। चलो शीट नहीं मिली है, शीट एक बार मैं भेज दूँ।